है। और मेरा नाम, जो कि नामावतार जी ने बता दिया, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, मेरी मिसेस सरिता, हम लोग हरदोई से हैं। और पहली बात मैं थैंक्स करूंगा अपने मेंटर अभय सर का एंड मधु मैम का, जिन्होंने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि ब्रिस्ट स्टेज से मैं मीटिंग दिखा पाऊँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पर डाली हुई है सर ने कि आज प्लान आप प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए थैंक यू। और आज स्पेशली जो नए मेहमान आए हैं उनका स्वागत है, और पुराने जो लोग हैं उनका भी स्वागत है, बट स्पेशली फॉर न्यू पीपल, क्योंकि जो बात होगी आज की वो नए लोगों को लेकर के होगी। रामावतार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। थैंक यू सर। तो आज जो आप लोग इकट्ठे हुए और हम लोग सब लोग एक बिजनेस प्रेजेंटेशन पे चर्चा करेंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कौन सा बिजनेस, किसी ने किसी को कुछ बताया होगा, बट हम एक ऐसे एक प्रूवन बिजनेस के बारे में बात करूंगा जिसको तरह तरह के लोग बात करेंगे, बट वो प्रूवन है और जिससे बहुत लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। इसमें जो सीरियस लोग हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट जो कैजुअली करते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं। चलिए हम स्लाइड के द्वारा अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको शेयर करूंगा। आज चूंकि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं मोबाइल से ही अपना प्रेजेंटेशन दूंगा। उस पे कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गई, कोशिश की बट वो रिपेयर नहीं हो पाया। तो आज के बिजनेस प्लान में सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं व्यवसाय करने में। व्यवसाय ही नहीं, कोई भी काम करेंगे तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो आशावादी होते हैं और एक होते हैं निराशावादी। तो बेसिकली हम जो आज बात कर रहे हैं, जो भी आज मीटिंग में प्रेजेंट हैं, सभी डायनेमिक हैं, सभी आशावादी हैं, मैं होप करता हूं, और सभी के समझ में आएगा। पहली बात तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले याद आता है कि कुछ लोग हमेशा किसी भी चीज को ग्रास्प कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, जनरली चलता रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किसको कितनी भूख है, वो ग्रास्प करेगा, और जिसको भूख नहीं है वो उसकी अपनी इच्छा की बात है। दूसरे उसमें एक लीडर कह रहे थे कि देखिए, हम लोगों का काम है अपना प्रेजेंटेशन देना, जिसके ऊपर बृहस्पति देव सवार होंगे उन सभी लोगों को समझ में आता जाएगा, बट जिसके ऊपर शनिचर देव सवार होंगे उसको शायद ही समझ में आएगा। तो ये ऑप्टिमिस्टिक और प्रिमिस्टिक क्लियर हो गया इसमें कि आशावादी और निराशावादी दो प्रकार के लोग हैं। तो बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन है आशावादी लोगों के लिए है। फिर आता है व्हाई। देखिए, किसी काम को हम क्यों करें, उसके लिए पहले से हमें क्लियर अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाती है। फिर आ जाता है ड्रीम्स। ये ड्रीम्स जो है एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि जिसको हम लोग पहले ड्रीम्स को समझते थे कि वही रात वाले सपने, बट अगर सही देखें तो रात वाले सपने नहीं, ये जो है दिन में सपने। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देख पा रहे हैं कि किसी के अपने कुछ भी सपने हो सकते हैं। बड़ा घर, एक बस है जिसमें देखिए नीचे रखने के लिए केबिन बना हुआ है कि अपनी मिनी 4 व्हीलर भी रख जाए। कितनी अच्छी बाइक है, ये हम लोगों के अपने सपने हो सकते हैं। आगे एक जो टूरिस्ट प्लेस दिया हुआ है, हम लोग समझते थे कि ऐसे ही ये पेंट किया होगा, बट जब इस बिजनेस में आए कि पता चला कि ऐसे प्लेस भी हैं जहां लोग घूमने जाते हैं, बच्चों की शिक्षा, खाली टाइम, और एक जो चीज आई कि अपने माँ बाप की देखभाल। ओके, देखिए, जब हम लोगों के अप्लायंस बोलते हैं कि अपनी ड्रीम लिस्ट बना लो, तो ड्रीम हम लोग बहुत बनाते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बट एक वो सब बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, जो कुछ भी 15, 20, 50 जिसके भी ड्रीम है वो लिख लीजिए। फिर अपने घर में जरा मुड़ करके देखिए कि वो फटे हुए पर्दे शायद उसमें अभी तक नहीं लिखे हैं, या जो गद्दा जिसपे, सोफा सेट जिसपे बैठे हैं, हो सकता है उसका फार्म टूटा हो और उसमें तकिया लगा के काम चला रहे हो। तो एक्चुअल ड्रीम वो होंगे। वो सब बनने के बाद में जो फटा हुआ पर्दा और सोफा सेट जिसमें तकिया लगी हुई है, एक्चुअली ए ड्रीम होते हैं।
तो इनको भी डालिए पहले। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है, कुछ लोग तो आज बैठे हुए कि चलिए पंगा लेते हैं, कुछ लोग समझने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर से जो स्लाइड होती है, फिर से मैं वेलकम करता हूं उन लोगों का जो रियली सीरियस हैं व्यवसाय के प्रति। देखिए यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं कि मैं ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब वालों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जॉब वाले लोगों के लिए नहीं है। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ जॉबर ही हैं और व्यवसाय के लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो बिल्कुल माइंड को ओपन होकर के स्लाइड को देखिए। और हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ये देखिए व्यवसाय में आने के बाद ही पता चला कि क्या हार्ड वर्क होता है, क्या स्मार्ट वर्क होता है। हम लोग तो सिर्फ वर्क जानते थे। जो मैंने 20 साल अपना आर्मी में जॉब की, फिर उसके बाद 7 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया और अभी अपना ओन बिजनेस कर रहा हूँ, तो हमें हार्ड वर्क उसमें नहीं, बट इस व्यवसाय में आने के बाद पता चला कि हार्ड वर्क भी कोई चीज होती है और स्मार्ट वर्क भी कोई चीज होती है। उसके मैं चर्चा कर। दूसरा व्यापार वो सिस्टम बेस इनकम कैसे आती है और इंडिविजुअल बेस इनकम कैसे आती है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर अपॉर्चुनिटी, ये जिसके बारे में बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट शब्द जो है उसकी बेसिकली जब हम सोचते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग मीन्स कि घर घर जाके बेचना होगा, सीधे बेचना होगा, इस तरीके के भ्रम आ जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं, ये इतनी बड़ी चीज है जो आज तक आपने लाइफ में नहीं देख पाए हैं, वो मैं दिखाने वाला आपको, उसी पर चर्चा करेंगे बेसिकली। और फिर बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, ये सब कैसे हम बात इससे फायदा उठाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ओवरव्यू देंगे। और कहाँ ये बहुत, देखिए हम लोग काम सब करते हैं लेकिन कोई कोई आदमी लाइफ में सक्सेस हो जाता है, बट देखा होगा कि नंबर ऑफ पीपल हम लोग जैसे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो क्या रीजन है, क्या ऐसा है उन लोगों के पास जिसको वो लोग पकड़ लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ जाते। कुछ तो रीजन होगा, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड के द्वारा। देखिए यहाँ पर एक जो क्वाड्रेंट बना हुआ है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर इनका आपने कुछ बुक्स हैं, चूंकि मिलनायर हैं और इनकी बहुत सारी सीरीज बुक्स हैं, जिसमें 21वीं सदी का व्यवसाय, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ ये चार्ट मेरा बनाया हुआ नहीं है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट से लिया हुआ है, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाए। आप जबकि सारी जितना दिन रात मेहनत करना चाहिए उससे भी ज्यादा आप करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन वो क्या कारण है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने इसमें समझाने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया, ESBI एक क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, 4 भागों में बांट दिया। ई फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई में वो लोग आ जाते हैं जो छोटी बड़ी सरकारी या प्राइवेट कैसी भी जॉब करते हैं। और इसमें वो लिख रहे हैं कि देखिए मनी अगेंस्ट टाइम एंड एफर्ट्स, जो भी हम आप पैसा कमा रहे हैं नौकरी से, वो जितना भी हम अपना टाइम डाल रहे हैं, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके अनुसार अपना पैसा पैदा कर रहे हैं। नो वर्क नो मनी। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय थोड़े स्मार्ट लोग होते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी की नौकरी करने की बजाय अपनी ही नौकरी करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप दुकान में बैठे हुए हैं तो आपकी दुकान का शटर खुलेगा तब आपको इनकम आएगी, शटर बंद इनकम बंद। लेकिन ये थोड़े से स्मार्ट होते हैं। मैं कई, देखिए एम्प्लॉय की जब बात आती है तो कुछ जो सरकारी नौकरी पर है वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए नहीं, ये प्राइवेट जो काम करते हैं उनके लिए बात हो रही। नहीं भाई साहब, ये सभी के लिए बात हो रही है। अगर आप अपने आप को उस सैलरी से हटा दें तो फिर देखें कि, या काम को आप निकाल दें, कितने पैसे आएंगे। तो सेम चीज दोनों ही लोग हैं। सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होते हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनसे जब कभी घूमने फिरने की बात होती है तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कोट और टाई पहन के आते हैं, तो वो कौन शादी वाली पहन के आते हैं। बोला इसको तब सिलाया था, वो भी जिनकी नवंबर दिसंबर में शादी हुई थी। तो ये हम लोग इसी तरफ आते हैं लेफ्ट साइड में, ये हम लोग हैं हार्ड वर्क वाले। फिर असेट बेस्ड जो क्रिएशन इनकम करते हैं ये होते हैं बिग बिजनेसमैन। और बिग बिजनेसमैन ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो हम लोग पढ़े लिखे और स्मार्ट लोग होते हैं उनको हायर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं, इसमें इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में कहीं पर हम आप सब फिट होते हैं।
अब आगे जानेंगे कि क्यों हम लोग पिछड़ जाते हैं। अब देखिए कि लेफ्ट और राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड के जो हम लोग हैं 95% यहाँ पर पॉपुलेशन है, जो 5% पैसे से हम लोग गुजर बसर करते हैं। बट अगर राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर 5% लोग हैं जो 95% वेल्थ का इंजॉयमेंट करते हैं। अगर हमें लाइफ में चांस मिले तो हम कहाँ रहना चाहेंगे? नो डाउट हर पर्सन कहेगा मैं राइट साइड में जाना चाहूंगा। जाना तो आप चाहेंगे, जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उस साइड के हमें काम भी तो करने पड़ेंगे, जब ही हम उस तरफ निकल के जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली क्या मिडिल मैन करते हैं, काम लेफ्ट साइड करेंगे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के, बट आप देखेंगे राइट साइड के। तो कैसे इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड में वर्क तो कर रहे हैं और कैसे आप राइट साइड में जा सकते हैं, उसका यहाँ पर एक तरीका है। तो देखिए इधर हम करते हैं एक्चुअल एक्टिव इनकम, इंडिविजुअल बेस करते हैं, और इधर होती है पैसिव इनकम जो टीम एफर्ट्स होती है। हम जब अकेले काम करते हैं, अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई या किसी कारणवश मैं जॉब में नहीं जा पाया, काम नहीं कर पाया, तो हमारी इनकम बिकम जीरो। बट इस तरफ राइट साइड के जो लोग होते हैं वो टीम में वर्क करते हैं, उसमें कुछ 2-4 आदमी नहीं भी काम पर आते हैं तब भी उनका काम चलता रहता है। तो ये डिफरेंस हमें बेसिकली फोकस करके देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंस जो छोटी सी बात है क्या इतनी बड़ी बात हो जाती है। और हम लोग अकेले जब काम करते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन इस राइट साइड के लोग हैं वो फ्रीडम का एंजॉयमेंट करते हैं। देखिए अभी अगर सपोज कोई क्रिकेट गेम चल रहा है कलकत्ता में, तो क्या करेंगे हम लोग? यही टीवी पर देखेंगे, वहां नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, और टाइम अगर होगा तो मनी नहीं होगी। बट राइट साइड के जो लोग हैं वो एंजॉय करते हैं जा करके। ये यहाँ पर निकल कर के आ गया कि पैसा पैदा करने के फार्मूला होता है। देखिए मैंने भी पढ़ाई की, बट कभी मुझे कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया कि ऐसा कोई फार्मूला भी होता है। वहां पढ़ करके सभी लोगों के ही साथ हुआ है कि पढ़ लिख गए, अब जाइए अपना पैसा कमाइए या नहीं कमाइए वो आप पे निर्भर करता। बट यहाँ पर एक दिया हुआ है मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम। हम जब काम करते हैं तो हमारा एक रेट होता है, उसमें हम टाइम डालते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन होकर के ही हमारा मनी बन जाता है। यहाँ पर टाइम पे कैप है, रेट पे कैप है, अगर दोनों पर तो है तो मल्टीप्लिकेशन भी इसका कैप लग जाएगा, बिकॉज की टाइम लिमिटेड है, रेट हमारा लिमिटेड है। रेट मींस मैंने पढ़ाई की है उसके हिसाब से मुझे जॉब मिला हुआ है। अगर मुझे प्रमोशन लेना है तो हमें या तो क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ेगी या उसको छोड़ करके दूसरा कुछ देखना पड़ेगा, तो ये हमारा रेट हो जाता है। राइट साइड के लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा ये फिक्स हो गया। तो और राइट साइड का मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। ये कहते हैं कि टाइम को अगर बढ़ा लेते हैं तो मनी आपकी बढ़ जाएगी। और कैसे? तो इन्होंने देखा कि आज की तारीख में जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, प्रूवन बिजनेस है कि किस तरीके से नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसको तरह तरह के लोग बात करते हैं कि वो चैन बनाना, कड़ी बनाना, क्या क्या बनाना, वो उनके लिए होगा। बट जो मैं व्यवसाय जिसकी बात कर रहा हूँ दैट इज नेटवर्क टेक्नोलॉजी। में कोई ट्रेडिशनल व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूँ। और जिसमें आता है डायरेक्ट सेलिंग। इस डायरेक्ट सेलिंग को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये क्या डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि इसको भी लेकर के भ्रांतियां होती हैं। इस स्लाइड में हम आपसे बात कर रहे हैं एक्शन बेस्ड इनकम और सिस्टम बेस्ड इनकम। एक्शन बेस्ड जो इनकम होती है, क्या देखिए फार्मूला सबके लिए एक है कि मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट हमारा क्या हो सकता है, एजुकेशन है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, ये हमारे रेट होते हैं। और टाइम इस प्रकार से हम जब डालते हैं तो ये हमारा मनी बन जाता है। बट हम लिमिटेड रेट, यानी लिमिटेड रेट मतलब अगर आप डॉक्टर साहब हैं, इनकम कर रहे हैं गुड, बट आप अभी एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा आया कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे और इनकम करना चाहिए, क्या आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं? इस बीच में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एज बार और समथिंग और भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। ओके चलिए कर भी लेते हैं, यू आर क्वालिफाइड। अब आपने टाइम तो 18-15 घंटे ही कहीं डाल पाएंगे मैक्सिमम, क्या कितने घंटे काम करेंगे? तो यहाँ पर आकर के आपकी सब इनकम लिमिटेड ही हो जाएगी, कुछ भी आप हाथ पैर मान लीजिए। और जब सिस्टम बेस्ड इनकम हो फिर इसमें क्या है, हम अपनी इनकम को और टाइम को लिवरेज करते हैं ताकि ये अनलिमिटेड बन जाए। जब अनलिमिटेड एफर्ट्स वगैरह जब हमारे हो जाएंगे तो अनलिमिटेड इनकम हो जाएगी।
अब यहाँ पर काम करता है हमारा नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसमें आता है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग की जब मैं बात करता हूं तो एक दिग्गज कंपनी है दैट इज एमवे ग्लोबल, इसके लिए जबरदस्त तालियां। अगर मैं बात करूं तो ये दो फ्रेंड है, रिच लेवास एंड जेबल, और की नेक्स्ट भी जनरेशन आ गई इनकी दोस्ती को, कि इन्होंने एक ऐसा व्यवसाय, कितनी ऐसी कंपनी को आप जानते हैं, जहां मैं सरकारी कंपनी में जॉब कर रहा था, मुझे बता दीजिए कि उस कंपनी जहां पर आप काम कर रहे हैं, कभी उसने फ्री में आपके अकाउंट में 1 रुपए भेजा हो? एक एक क्लेम लेने के लिए हम लोग कितने चक्कर मारते हैं, तब वो क्लेम मिलता है। बट यहाँ पर जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो हमारा अकाउंट चेक करने के लिए वो 1 रुपए क्रेडिट करते हैं। थैंक्स टू एमबे कि इतनी अच्छी कंपनी है, जो हमारा कहीं पैसा गड़बड़ ना हो जाए, इधर उधर ना चला जाए, वो पहले ही चेक कर लेता है एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो मैं थैंक्स करता हूं ऐसी कंपनी को। अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी रखें, आज की तारीख में मोर देन 110 कंट्री में वर्क कर रहा है, टेरिटरीज में। इसका 80,000 करोड़ का ग्लोबली टर्नओवर है। ये चूंकि लिखने में 80,000 करोड़ लिख दिया गया, बट हम इंडियंस लोग इसको अगर आगे 0 0 करके लिखते तो ज्यादा ये इंप्रेसिव रहता। हम लोग ज्यादा उसको वैल्यू देते, सोच रहे हैं कि ये थोड़ी कम फिगर है, लेकिन इसको 0 आप आगे लगा सकते हैं। 80,000 करोड़ बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें थैंक्स टू अवर मेंटर, जिन्होंने हमको इस कंपनी को सुझाया कि जिसमें जाकर के हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इनके अपने 450 मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, डेबिट फ्री कंपनी है, और 1100 से ज्यादा पेटेंट है, 800 से ज्यादा अभी इनके पाइपलाइन है। इंडिया में स्टार्ट 1998 में हुए थे विद 6 प्रोडक्ट, और अभी मोर देन 160 प्रोडक्ट्स हैं। और इस तरीके से प्रोडक्ट है। देखिए, जब एमबे के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जहां काम करता था, वहां एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट था टेक्निकल ऑफिसर। बट मैं 7 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, मुझे ये नहीं पता चल पाया कि मैं किस चीज का टेक्निकल ऑफिसर हूं। बस मेरे को सिर्फ एक ही काम दिया जाता था कि ये काम होना चाहिए, सेल होना चाहिए प्रोडक्ट, बस। तो वहां पर एक प्रोडक्ट को तो मतलब अच्छा होता है, उसको लेकर के बहुत सारे सामान लपेटे जाते हैं। और मैं दिग्गज कंपनी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी हमारी इंडिया की कंपनी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जिसकी मैं एमबे की बात कर रहा हूँ, इनका एक एक ब्रांड फेमस है, जिसमें आ जाता है, अगर आप बात करें एमबे क्वीन, पर्सनल केयर, होम केयर, ये ब्रांड जो इसमें इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, पूरे ब्रांड ही फेमस है। तो इसको जो सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा है, वो इसको समझ सकता है कि क्या इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके देखिए कितने सारे प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रीलाइट जो कि जान है, आर्टिस्टी, अभी तक हम लोग बोलते थे कि क्रीम लगा लो, जब तक क्रीम रहेगी तब तक ही चेहरा अच्छा रहेगा, बट आर्टिस्टी स्किन केयर प्रोडक्ट है, उसको लगाइए तो ये डीप में काम करता है। एलओसी गिनीज बुक में नाम दर्द है, सोच के देखिए कि कितना कामयाब है। ग्लिस्टर टूथपेस्ट जो उसको होता है, सेटनिक, हर प्रकार की बालों की आपकी रेंज उसमें। अपसाइड टी जो कि हमारी खेती की लागत को कम कर देता है और ग्रोथ को बढ़ा देता है। इस तरीके प्रोडक्ट सारे केमिकल फ्री हैं, ऑर्गेनिक हैं, हाई क्वालिटी नंबर ब्रांड है, ग्रेट वैल्यू। देखिए चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेट वैल्यू महंगे, लेकिन बट यूज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर प्रोडक्ट भी हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग शब्द शुरुआत में आया था, ये एक्चुअली है क्या? ये सीरियस लोगों के लिए है। देखिए, आप चैन कड़ी जो कुछ भी कहें वो सब ठीक है, बट ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो सामान प्रयोग नहीं करता है? कोई ऐसा जिसने नहाया ना हो? कोई ऐसा जो टूथपेस्ट टूथब्रश ना करता हो? सभी लोग करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं हम लोग करते हैं या जानते नहीं, सब लोग जानते हैं, बट इसको कैसे हम एक तरीके से करें। तो देखिए, कोई भी सामान जो हम घर में परचेज करके लाते हैं, तो उसको कंपनी कोई बनाती है, और कंपनी बनाती है 35-40% मैन्युफैक्चरिंग, अपना मुनाफा लागत जो कुछ भी उसका होता है वो उसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद वो सामान जब मार्केट में निकलता है बिकने के लिए, अगर उस पर कुछ प्रॉफिट हिडन नहीं है तो कोई उसको बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब हम लोग परचेज करते हैं तो वही सामान लगभग, अगर जिसकी एमआरपी 35-40 रुपए है, तो वो 100 रुपए में मिलता है, उसकी एमआरपी ये बनती है।
क्योंकि 60 रुपीज बीच में जो ऐड किए हैं, मिडिल मैन बहुत सारे इसमें मीडिएटर हैं जिनके बीच में पैसा बढ़ता है। और मैं अगर पैसे की बात करूं तो ये जो बीच का पैसा है, ये पैसे का महासागर है। आज तक इस बीच के पैसे में कितने सारे बाबा लोग, कितने सारे और बिजनेसमैन लोग सब इसमें घुसे हुए हैं। इसमें चूंकि अगर आगे बढ़ेंगे स्लाइड में तो आप देखेंगे कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी कंपनी, दिग्गज कंपनी जिसमें घुसी हुई है इसी 60% पैसे को लेने के लिए। और हम भोली भाली जनता क्या करते हैं, कहते हैं कि कहाँ झंझट में पड़ोगे, सामान ले लो पड़ोस की दुकान से और बस कहाँ चक्कर में पड़ोगे। तो हम लोगों का यही है। लेकिन सोच के देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये इसके साथ 60% में हिस्सेदारी अपना लेने के लिए तैयार बैठी हैं। अगर इसमें से हमारे आप जैसे लोगों को कुछ भी परसेंटेज, डिपेंड करेगा कौन कितनी मेहनत करता है, बस सोच के देखिए कि इसमें से अगर कुछ भी हमें मिल जाए तब भी हमारी जिंदगी सफल हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी दिग्गज कंपनी, सुपरमार्केट, बिग बाजार, वॉलमार्ट, ऑनलाइन मार्केट, अमेज़न, आज की तारीख में आप लोग ये भी सभी लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केट पूरी कैप्चर हो चुकी है। जो भी सामान है आप ऑनलाइन मंगाइए, घर पे आता है। तो ऑनलाइन की मार्केट बढ़ रही है, इसमें आप जुड़ करके अपना निश्चित ही भाग्य बदल सकते हैं। तो ये किया क्या, इसमें डायरेक्ट सेलिंग मींस क्या है कि 20 के लोगों को अगर हटा दिया जाए और डायरेक्ट आप सामान अगर एमवे से परचेज करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कहा कि हम बनाएंगे और आप अपना सामान हमसे खरीदें, तो बीच का जो पैसा है वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। और यही एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 60% पैसा एज ए कंज्यूमर हम अभी तक हैं, मतलब कंज्यूमर हम हैं और प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रोज्यूमर बन करके हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल पर हूँ, तो एक चार्ट है जिसके द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 35-40% मैन्युफैक्चरिंग है जो एमबे करता है। और एमबे जब प्रोडक्ट बना के देता है उसमें अपनी मनी बैक गारंटी लेता है, गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अपना देखता है, प्रोडक्ट मतलब सीड टू लेकर के और लास्ट इंड तक वो सारी जिम्मेदारी लेता है। वो अपने 35 से 40% में ही वो अपना निपटाता है। फिर उसमें जब हम काम करते हैं तो जिस भी कंट्री का जो भी अपना टैक्सेशन रूल है वो फॉलो होता है। 6% तक जैसे ही हम परचेज करते हैं तो हमें रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है, 8% कैशबैक मिलता है और 3 to 21% ये परफॉर्मेंस बोनस हमको प्लस 4+ इसमें मिलता है और 11% जो है वो बिग बोनस मिलता है। 3 to 21% ये नीचे स्लैब दिया हुआ है कि जिनके पास जो जैसा अपना खर्चा करे। देखिए हम लोग जो अपना खर्चा है वो कभी भी 10 लाख नहीं कर सकते, ना सामान उतना कोई घर में यूज करता होगा, ओके जायज बात है। लेकिन जिसकी जैसी पॉकेट और जिसका जैसा पैसा, उसके हिसाब से हम जब सामान लेते हैं तो हमारा धीरे धीरे हम सामान प्रयोग करते हैं, कुछ दोस्तों को बताते हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट हैं और आप इंजॉयमेंट करना जब उसका शुरू करते हैं प्रोडक्ट का, तब आपका एक टर्नओवर होना शुरू हो जाता है। तो वो जब टर्नओवर शुरू होगा तो कैसे होगा कि कैसे इस व्यवसाय में आप जुड़ सकते हैं, कैसे टर्नओवर कर सकते हैं, कैसे इनकम ले सकते हैं। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि आप क्या तैयार हैं इसके लिए। अगर तैयार नहीं तो कोई आपको सामान दे देगा, आप खरीद सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि मैं सामान यूज करूं और पैसे भी बनाऊं, तो आप स्मार्टली क्या कर सकते हैं, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो दोस्त आपको बता रहे हैं या रिलेटिव बता रहे हैं उनको आप देंगे, तो वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर करने आपकी केवाईसी जब एमबे के पास में भेजेंगे तो आपको एक विशेष कोड अलॉट हो जाएगा और वो कोड अलॉट होते ही आप एक अंतरराष्ट्रीय व्यवसायी के रूप में जाने जाएंगे और आप अपना व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ा सकते हैं। इसमें आपकी कुछ लोग मदद करेंगे, जो आपको बिजनेस में लेकर के आए थे वो भी आपकी मदद करेंगे। एमबे आपको बेहतरीन प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट के साथ में मनी बैक गारंटी 30 डेज की देगा और उसकी प्रोडक्ट कैसे प्रयोग किया जाए। देखिए आज तक आपने जो भी टूथपेस्ट और साबुन जिस भी कंपनी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी आपको ये नहीं बताया होगा कि कैसे प्रयोग करें। तो यहाँ पर कुछ भ्रम है लोगों। देखिए अगर मैं बात करूं एमबे की, तो अगर आज की तारीख में कोई पर्सन
एमबे के बारे में नहीं जानता है, आई डोंट नो वो किस दुनिया में रहता है, बट इंडिया में तो नहीं रहता है। क्योंकि एमबे जो है आज की तारीख में अगर देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में दिग्गज कंपनी है और हर कोई जानता है, अगर चाहे एमबे से डायरेक्ट जाने या फिर प्रोडक्ट के रूप में जाने, बट वो अपने आप में फेमस है। तो कैसे इसमें एमबे क्या करता है, आपको प्रोडक्ट देगा और 100% मनी बैक गारंटी देता है कि आप प्रयोग कीजिए, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो 30% यूज करने के बाद में विद इन 30 डेज आप वापस कर सकते हैं। सोच के देखिए ग्रेविटी कि क्या ऐसा आज तक कभी आपने सुना? आई थिंक नो, क्योंकि है ही नहीं मार्केट में। फिर BWW एक संस्था है, जब इतनी जबरदस्त संस्था है जो मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं। एक सिंपल पर्सन, क्या हम लोगों में इतनी पावर है कि नंबर ऑफ मेजोरिटी पीपल के सामने हम लोग बात कर पाए? शायद पॉसिबल नहीं है। हम लोग हेजिटेट करेंगे, शर्म लगेगी और तरह तरह की बातें होंगी। बट थैंक्स टू BWW, जिसमें हमारे बहुत सारे अप्लायंस आते हैं, ये उनकी करामात है कि आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बुक्स, कुछ सीडी और बहुत सारे मेंटर लोग मिलेंगे जो हमें नॉलेज देंगे कि कैसे बड़ा व्यवसाय किया जाए। तो जो सीरियस और आगे बढ़ना लोग चाहते हैं वो यहाँ पर अपने स्पॉन्सर की मदद लेंगे, BWW की मदद लेंगे और एमबे आपकी मदद कर रहा है। अब जब तीन तरफ से कोई मदद करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे? नो डाउट आगे ही बढ़ेंगे। तो मैं देखता हूँ कि कैसे आपने सिंपल अपना काम कर रहे हैं, नहाना धोना, घर में साफ सफाई, ये सब कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। देखिए एक एमबे के जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो एक हवा चल रही है, सच्चाई वो नहीं है कि एमबे के प्रोडक्ट महंगे हैं। हो सकता किसी को ये लगा हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 100% मनी बैक गारंटी के तहत सामान प्रयोग करके देख सकते हैं। और उनके डेमोज देखिए, अपने अप्लाइन जो भी आपके दोस्त जो लेकर के आए उनको सब नॉलेज है इस चीज का, वो आपको विधिवत रूप से बता देंगे। अब देखते हैं कि कैसे आपने जो काम कर रहे थे उसको करते करते आगे बढ़ सकते हैं। मैं मान लेता हूं, एक देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 10,000 रुपए का। ये 10,000 रुपए कोई फिक्स नहीं है, बट मैं इसको इसलिए मान रहा हूँ कि 10 लाख का जो सबसे नीचे टर्नओवर है वो आप करेंगे तो 21%, यानी आपने हाईएस्ट इसका बोनस लेवल जो है वो लेंगे। 10 लाख का 1%, यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, सोच के देखिए, आप व्यवसाय में उतर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। 80,000 करोड़ की कितनी ऐसी कंपनी है जो आपको व्यवसाय देने के लिए तैयार बैठी है। कोई नहीं मिलेगा कि आ जाओ मेरे साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए। और यहाँ पर वो कंपनी आपको पार्टनरशिप दे रही है कि आइए मेरे साथ हाथ मिला के काम कीजिए। अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जो हमको स्पॉन्सर किया दोस्त ने या रिलेटिव ने, हम उसकी शक्ल देखते रहते कि भैया ही कुछ कर लेंगे। नहीं, थैंक उसका कीजिए कि उसने आपको इतनी बड़ी कंपनी के साथ जोड़ने के लिए आपकी मदद की है। वो जानता है कि आप में कैपेसिटी कुछ है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तभी वो आपको लाया, नहीं तो उसके लिए पूरी दुनिया खुली है, वो किसी को भी ला सकता था। आप एक अच्छे इंसान उसको देखिए, कुछ उसने आपके अंदर देखा है इसलिए वो आपको लेकर के आया है। उसकी इज्जत कीजिए और इसमें सीखने की कोशिश कीजिए कि 80,000 करोड़ की कंपनी में आपने पार्टनरशिप ले रहे हैं तो वो पार्टनरशिप ऐसे ही नहीं ले पाएंगे। हम लोग, स्पेशली हम लोग जो नौकरी वाले हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम लोगों को थोड़ा लगता है कि ये बेचना बेचना काम हमारा नहीं है, बट रियली अगर आप बेच नहीं रहे हैं तो किसी, मैंने लीडर की पॉइंट मतलब डायलॉग सुना था कि अगर आप बेच नहीं रहे हैं तो आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। तो ये बेचना इतना बड़ा काम है। तो चलिए इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ गई, जो ड्रीमर लोग हैं वही लोग ये सब काम करेंगे कि, और जो नॉन ड्रीमर हैं वो किसी पड़ोसी को बोलेंगे मैंने सामान ले लिया था। तो मान लेता हूं कि आप ड्रीमर हैं और 10,000 रुपए का अगर आप अपना टर्नओवर करते हैं, जिसमें कुछ आप घर में यूज करेंगे, कुछ जब सामान यूज करेंगे, आपको फेथ आ जाएगा प्रोडक्ट पर तो उसकी जानकारी लेंगे। और देखिए जब आप इस व्यवसाय में आ रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि आप प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बन जाइए। अगर ये नहीं ऐसा है तो दिक्कत है, उसके लिए ट्रेनिंग चलती रहती है। अगर प्रोडक्ट का नॉलेज आपको नहीं तो मुश्किल होगा। इवन रात में सोते समय भी अगर कोई जगा दे तो और प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो आप आंख मलते हुए उसको उसकी क्वालिटी और जो उसमें अंदर विशेषता है वो बताने लगे, इतना नॉलेज चाहिए। अगर उससे कम नॉलेज है तो शायद ही जो हमारे मेंटर अभी अब ऐसा क्लियर करेंगे काम चलेगा कि नहीं चलेगा, बट मेरे हिसाब से तो काम चलने वाला नहीं है। अब आपने जब सामान प्रयोग किया, कुछ अपने यार दोस्तों को बताया, देखिए यहाँ पर हम लोग फिर वही बात आ जाती है, हम लोग बड़े शर्मीले होते हैं, हम लोग भोली भाली जनता है, हम लोग किसी को बताने में बहुत शर्माते हैं।
तो इसमें थैंक्स टू एमवे जिसने BWW को उसके साथ में कोलैबोरेट कर रखा है, जो हम लोगों की हेजिटेट दूर करता है, शर्म को दूर करता है। इस तरीके से कुछ अपने जो मोबाइल में लिस्ट है उससे लोगों से जब बात करते हैं तो कुछ लोग जरूर आपके जैसे हैं और हमारे जैसे हैं, वो आएंगे। तो इस तरीके से सपोज 6 लोग आ गए और ये कहते हैं ओके चलिए आपकी बात मैं मानता हूं और सीखता हूं और प्रोडक्ट यूज करके देखता हूं। इस तरीके से क्या हुआ, एक आप और 6 लोग आ गए, टोटल 7 लोग हो गए। और 7 लोगों ने जब इस तरीके से बिजनेस किया तो एक टर्नओवर आपका बन गया और आपकी एक तकरीबन 5,000 5,500 रुपए इनकम होने लगी। तो ये क्या हो गया, सामान आप पहले भी ले रहे थे बट यहाँ पर एक थ्रू सिस्टम ले रहे हैं, इसलिए आपको ये बेनिफिट भी होने लगा। फिर क्या करेंगे, जो आपके जान पहचान के लोग हैं ये भी अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे। देखिए एक हम ही होशियार नहीं है इस पृथ्वी पर जो हम सारा काम कर लेंगे, हमसे भी बहुत होशियार और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो हमसे ज्यादा नॉलेजफुल हैं, वो हमसे भी फास्ट व्यवसाय करना चाहेंगे, बशर्ते उनके पास कोई लेकर के तो जाए व्यवसाय। तो इस तरीके से वो, अब देखिए सब लोगों ने 4-4 लोगों को स्पॉन्सर किया, इस तरीके से 24 लोग आ गए, बट आपका एक ऑर्गेनाइजेशन 31 लोगों का तैयार हो गया। ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बात हम बदलती जा रही है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रहा है। और 31 लोग जैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गए और सभी अपने अपने घर खर्च और काम करना सीख रहे हैं, इस तरीके से आप एक बड़ा टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। अब आप पहुंच के 12% पे, यहाँ पे जो आपके नीचे लोग आए उनको अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो आपकी इनकम आएगी वो नियर बाई 32,000 के लगभग आएगी। एक नेक्स्ट स्टेप और देखते हैं कि अगर ये 24 लोग आए, 3-3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, इस तरीके से ह्यूज नेटवर्क आपका तैयार हो गया। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 72 पीपल नए आ गए और पुराने मिलकर के सब 103 हो गए और इस तरीके से आपका टर्नओवर बन गया 10,30,000। अब आप पहुंच जाते हैं 21% पर। आपके नीचे जो भी ग्रुप काम कर रहे हैं उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये आपका 1,66,000 नियर बाई आपका अमाउंट जो है वो बन जाता है। और यहाँ पर बन जाते हैं आपको आप सिल्वर प्रोड्यूसर, जो कि एक बहुत अच्छा हमारा यहाँ व्यवसाय में पद माना जाता है। इसको जब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 21% हाईएस्ट लेवल यही है, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं। जब इसको 3 बार रिपीट करते हैं तो हम गोल्ड कहलाते हैं, फिर गोल्ड फोरम होगा, सिल्वर पे भी एक फोरम होगा और उसको जब हम 6 मंथ कर लेते हैं तो हम प्लेटिनम, लेकिन 12 महीने कर लेते हैं तब फाउंडर प्लेटिनम। और एक फाउंडर प्लेटिनम की इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप इस साइड में देख सकते हैं नियर बाई 15 लाख रुपए। एक शायद हम लोग इतनी बड़ी सैलरी के लिए तरस रहे हैं। फिर क्या होगा कि आप 21% पे जब पहुंचते हैं, यही हाईएस्ट बोनस है, तो पैसा डिडक्ट होकर मिल रहा है। तो क्या होगा, आपके साइड में जो और लेग्स हैं वो क्वालिफाई होना शुरू करेगी। इस तरीके से जब आपकी 3 लेग प्लेटिनम पहुंचेंगी तब आप सालों भर जब रहेंगी तो आप फाउंडर एमरल्ड कहलाते हैं 3 लेग क्वालिफाइड होने पर। और इनकम आपकी ये 40 से 45 लाख रुपए आपकी आ जाती है। लेकिन जब आपकी 6 लेग क्वालिफाइड हो जाती है तब इस व्यवसाय में आप फाउंडर डायमंड, और एक फाउंडर डायमंड की इनकम 86 लाख। और अगर मैं डायमंड की बात करूं तो यहाँ पर तो मैंने कह दिया फाउंडर डायमंड, बट एक राजा जैसा लाइफ स्टाइल होता है। अगर मैं बात करूं अपने डायमंड पार्थो सर की, देखिए एक अभी जल्दी ही कोई हमसे चर्चा कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने बता दिया। मैं कहा देखिए डायमंड जब आप जाएंगे तो बाय हैबिट आप एक साधु बन जाएंगे। आप सभी को जो साधु में, अच्छे साधु में जो क्वालिटी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वही बन जाएंगी। तो क्योंकि मैंने डायमंड्स को देखा हुआ है, उनसे बातचीत की हुई है, तो ऐसे लोग होते हैं एकदम किंग साइज लाइफ स्टाइल जीते हैं। ओके, ये व्यवसाय तो ठीक है बट इसमें हमें करना क्या होगा, सिंपल चीज है। जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपको सब कुछ समझा देंगे, बट इसमें आप एज ए एडीआर जब ज्वाइन होते हैं, बात वहीं से आ गई कि क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि हमारे आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके कुछ हैंगअप ज्यादा होते हैं, वो किसी की बात मानते नहीं है। हम लोग भी उसी में शामिल हैं कि कुछ भी आप कर रहे अगर बता रहे हैं तो उसको प्रूव कीजिए, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। तो करना क्या है, वाई आपका 90%, अगर नहीं है तो व्यवसाय में थोड़ी मुश्किल होगी। और कैसे होगा वो हो जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें, बहुत कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा, जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो सब बता देंगे। हमें ड्रीमर अगर हम नहीं हैं
तो देखिए यहाँ पर फिर हमें एसोसिएशन एक पकड़नी पड़ेगी। जो लोग ड्रीमर हैं उनके साथ आप बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ड्रीमर आप भी बन जाएंगे। तो हमें एसोसिएशन कहाँ से हमें मिलेगा? ये BWW, यहाँ पर बहुत ही जेंटिल लोग हैं, बहुत ही इनकम वाले लोग हैं, इनके साथ जब हम लोग बैठते हैं तो एक अलग प्रकार की बातें होती है। अभी तक हम जब नौकरी करते थे तो कुछ बैठते थे वो अलग प्रकार की बातें होती थी। तो ये रिकमेंड करेंगे कि देखिए फंक्शन, जूम, ब्रिज, ये जो कुछ भी सिस्टम है इसको फॉलो करें, सीडी सुने, स्मार्ट टच एक ऐप है उसको डाउनलोड करें, वहां से किताबें वगैरह अपनी लेकर के और कुछ पढ़ाई करें। तो वहां 100% प्रोडक्ट लिस्ट बनाए लोगों की, ये फ्रेंड शब्द है इसको भी आपका अपलाइन बता देंगे जो स्पॉन्सर कर रहे हैं कि क्या इसका मतलब है कि दोस्त और रिलेटिव कैसे सब लोग आएंगे। और हाउ, अगर ये इधर के वाई वाले सारे आप काम कर रहे हैं तो इधर का बच गया 10%, कब होने लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। और इस तरीके से आज का प्रेजेंटेशन हमारा खत्म होता है। थैंक यू। ओके, रामावतार जी प्लीज टेक ओवर।